हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 में जो जो मैंने कवर करवा दिया मैं वो बता देती हूँ। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारे में ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस ऐसे लिखा हुआ है। तो तुम्हें मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं, राइट। जेड पैरामीटर होता है, वाई पैरामीटर होता है, ABCD पैरामीटर होता है और हाइब्रिड पैरामीटर होता है। ओपन सर्किट कौन सा पैरामीटर होता है, जेड पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट कौन सा होता है, वाई पैरामीटर। इन्होंने ABCD कांस्टेंट लिखा हुआ है बट वो ABCD पैरामीटर होता है। क्लियर। अब इन्होंने H पैरामीटर या फिर हाइब्रिड पैरामीटर मेंशन नहीं करा, तो मुझे लग रहा था तुम्हारे सिलेबस में नहीं है H पैरामीटर। ऑल्दो टेक्निकली देखा जाए तो नहीं मेंशन है तो वो नहीं होगा, क्योंकि और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। बट तुम्हारे पेपर में H पैरामीटर का क्वेश्चन आया हुआ था हाइब्रिड का, तो इसलिए मैंने तुम्हें हाइब्रिड पैरामीटर भी करवा दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो इन्होंने कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोला हुआ, लाइक इन्होंने बोला हुआ है टू पोर्ट नेटवर्क मैंने तुम्हें बताया था कि टू पोर्ट नेटवर्क की इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं और पैरामीटर्स होते हैं उसके बेस्ड में। पैरामीटर्स कौन से होते हैं हमारे पास, Z पैरामीटर और हमारे पास Y पैरामीटर, राइट। और देयर इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम Z को Y में कन्वर्ट कर सकते हैं, Y को Z में कन्वर्ट कर सकते हैं, Y को H में, Y को ABCD में करवाया था मैंने तुम्हें। इंटर कन्वर्जन का मेथड भी बताया था, राइट। इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क में यही है कि आपस में दोनों कैसे कनेक्टेड हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इमेज इम्पिडेंस, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट इम्पिडेंस, ये सारा का सारा टॉपिक तुम्हारा पैरामीटर का ही टॉपिक है। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क में ये सारा तुम्हारा पैरामीटर का ही क्वेश्चन है, मतलब पैरामीटर का ही टॉपिक है। मैं तुमसे प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करूंगी, उसमें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, बट फिलहाल सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो ये ग्रीन वाला पोर्शन तुम्हारा हो चुका है, जिसमें से एक क्वेश्चन पैरामीटर का 100% आएगा। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। हर एक यूनिट कितने मार्क्स की कवर होती है, 15 मार्क्स की कवर होती है, राइट। अब उस पे आ जाते हैं। अब जो मैं आज टॉपिक करवा रही हूँ, मैं करवा रही हूँ ग्राफ थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ ट्री, डाइसेट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स और एप्लीकेशन। ये वाला जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे ये मोस्ट इजी टॉपिक है सर्किट एंड सिस्टम का। तो मैं लगता था ना कि क्या है ये सर्किट एंड सिस्टम सारा मुश्किल है, तो ये वाला टॉपिक बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का आता ही आता है। अब वो 5 नंबर का दें या 3 नंबर का, दो दे दें, जैसे 6 नंबर का हो जाए, वो डिपेंड करते हैं उन पे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है तुम्हारा वो आता है लास्ट वाले टॉपिक से, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म इम्पिडेंस हर्विट्ज पॉलिनोमियल। तो आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, येलो वाला, दैट इज ग्राफ थ्योरी। क्लियर, ठीक है। तो 3 टॉपिक्स हैं, बेसिकली 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 5-5 मार्क्स के। अब वो इन पे डिपेंड करता है, वो 3-3 नंबर के ऐसे, या तो 6 नंबर का ये ग्रीन वाला दे देंगे, 4 नंबर का येलो वाला दे देंगे, 4 नंबर का ये दे देंगे, 5 नंबर का ये, तो वो उनके अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-1 मार्क्स का वेरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम ग्राफ थ्योरी पे। ग्राफ थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, ये क्या करते हैं, हमें कुछ भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दे देते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोले तो कि हमारे पास या तो रेजिस्टर की टर्म्स में होगा, या फिर इंडक्टर की टर्म्स में होगा, या फिर हमारे पास कैपेसिटर की टर्म्स में होगा, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लाइक मैं एक रैंडमली डायग्राम बना रही हूँ, ये हमारे पास सिस्टम है, सर्किट है, राइट। इसमें हमारे पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है। तो इससे हमें क्या बनाना होगा, एक सर्किट को कन्वर्ट करके इससे हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब देखो हम इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें देखनी होंगी नोड्स। तुमने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, नोड क्या होता है, उस टाइम पे मैं ये बताती थी, लाइक उनकी लैंग्वेज में, नोड इज अ पॉइंट वेयर मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, मतलब नोड एक पॉइंट होता है जहाँ पे 2 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं।
बट यहाँ पे अगर हम ग्राफ थ्योरी की बात करें तो नोड इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। मतलब यहाँ पे अगर दो भी एलिमेंट कनेक्ट हैं तो भी वो क्या कहलाएगी, नोड कहलाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस हमारे सर्किट में कितनी नोड है। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर और इंडक्टर कनेक्ट है, तो ये क्या हो गई, एक नोड हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट कनेक्ट है, ये भी एक नोड हो गई। यहाँ पे रजिस्टर और इंडक्टर दो एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये भी एक नोड हो गई, सी। ये यहाँ पे 3 एलिमेंट कनेक्ट है, तो डी एक नोड हो गई। यहाँ पे तुम्हारे 4 एलिमेंट कनेक्ट है, तो यहाँ पे हो गई। एलिमेंट में हम आर एल सी ही कंसिडर करते हैं, सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। गॉट इट। तो बताओ मेरे पास यहाँ पे हमारे पास कितनी नोड हो गई, 1 2 3 4 5, 5 नोड्स हो गई। और नोड को हम टेक्निकली किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। गॉट इट। यहाँ तक कोई डाउट कि नोड क्या होता है? बोलो, क्लियर है ये? ठीक है। अब इस पे बेस्ड हमें क्या बनाना होगा, पेपर में कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सर्किट दे देंगे लाइक इस काइंड का, और तुम्हें उस पे बेस्ड क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना होगा। अब देखो तुम ग्राफ कैसे बनाओगे, जहाँ पे जो भी एलिमेंट कनेक्ट है उसको एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। जैसे ए और बी नोड के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट है, उसको प्लेन वायर से कनेक्ट कर दो। नोड जरूर शो करनी होती है ग्राफ में, ए बी, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डी। उसके बाद बी और डी, देखो इस तरह से बनाना है। बी और डी के बीच में कनेक्शन है, क्या कनेक्ट है, कैपेसिटर कनेक्ट है। तो हमें कैपेसिटर रिमूव करके एक प्लेन वायर से कनेक्ट करना है। और ज्यादातर ग्राफ में हम ऐसे वो नहीं बनाते, लाइक स्ट्रेट लाइन टाइप नहीं बनाते, हम रफ काइंड ऑफ बनाते हैं, तो इसलिए मैंने कर्व शेप का बना दिया। ठीक है। इसी तरह बी और ई के बीच में एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट कर दिया। डी और ई के बीच में एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये कर दिया। और ए और ई के बीच में एलिमेंट कनेक्ट है, तो ये कर दिया। तो ये हमारा हो गया सर्किट से हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट एज प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ क्यों, क्योंकि एक के ऊपर से एक वायर नहीं जा रही। मान लो कि तुम्हारा कुछ ऐसा सर्किट है, मतलब इस पे बेस्ड नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली ले रही हूँ। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट है, और ये तुम्हारी वायर इसके ऊपर से होके यहाँ पे कहीं जा रही है। ठीक है। जैसे कि ऐसे ही शो करते हैं ना, तुमने देखा होगा, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड है, ज्वाइंट है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे शो कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली वायर इसके ऊपर से जा रही है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो जब भी वायर ऐसे ऊपर से जाती है तो उस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड इट एज नॉन प्लेनर ग्राफ। क्लियर? बोलो सबसे पहले यहाँ तक कोई दिक्कत?